हरियाणा सरकार ने अभी मैं आपको बता दूं कि एक नोटिस जारी किया है। सीएम साहब ने लिख के दिया है, रिटर्न में दिया है कि भाई जो भी आर्टिस्ट हथियारों का मतलब कि हथियारों को शो करेगा, गानों में दिखाएगा या बात करेगा, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। नहीं, मैंने बट एक और चीज देखी, काफी अच्छे आपके सरकारी ऑफिसेस के अंदर, टॉप मोस्ट पोजीशंस के अंदर हरियाणा के बंदे और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर दिखाने वाली वो रियल के अंदर कैसे होता है। हरियाणा के जो अधिकारी है ना, मतलब जो बैठे हैं वो वहाँ पे पढ़ के बैठे हैं, जो मतलब एक्चुअल में एजुकेटेड है। वो क्या देंगे कि जो हरियाणा का आदमी ना पहचाना कैसे जाता है, वो कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन ले, वो लास्ट में लाल रंग की जुराब पहन लेगा। लाल रंग की जुराब क्योंकि उसने मिसमैच करना है। कोठी चाहे करोड़ों की बढ़ा दो, उसके ऊपर भाई साहब कच्चा टांगना है। ये हरियाणा की बात है। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट आपको कभी किसी ने थ्रेट दिया है? बिकॉज परमीश वर्मा को थ्रेट मिला था, उसके ऊपर गोली भी लगी थी। मेरा तो भाई मतलब एक बार नहीं, काफी बार हो चुका है ऐसा। मेरे पास तो क्या ना कि जब थोड़ा सा कलाकार बन जाते हैं, थोड़ा नाम हो जाता है, तो हमारे पास तो अंदर से भी फोन आया भाई, जेलों से भी। हाँ, तो गाना था वो मनकीरत भाई का कि जेला विच फोन होने नाना पारखी न पोच जट दी। जब मेरे को उस टाइम पापा ने बोला था कि बड़ा देखा, अगर मर गया तो भगत सिंह बनेगा, नहीं तो जिंदा जीत राजपूत तो है ही। और दूसरा क्या है कि ऑटो ट्यून क्यों नहीं लगती, कि मैं एक्चुअल में जो मेरी वोकल है ना वो सेम ही है। आप कभी भी गाना सुनना तो मेरे सॉन्ग सुन के आप ऑटोमेटिकली बता दो कि ये जीत की आवाज। अगर आज मेरे सामने अभी बैठ कर आपको गाना सुनाता हूँ, लाइव पे सुनाता हूँ, रागनी सुनाता हूँ आपने। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है, अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट। नॉर्मली जो मेरे पॉडकास्ट है वो बड़े ही स्टीरियोटिपिकल होते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट है। बिकॉज टुडे वी हैव समवन जो कि एक हरियाणा फोक कम्युनिटी के जो सॉन्ग्स है उसको पूरा कवर करते हैं। अब आपने बॉलीवुड, हॉलीवुड और दुनिया भर के बिलबोर्ड हिट्स तो देख रखे होंगे, बट नोबडी नोज द काइंड ऑफ म्यूजिक व्हिच हरियाणवी म्यूजिक इज केटरिंग टू। हरियाणा म्यूजिक जो है वो एक अलग लेवल के ऑडियंस को केटर करता है, बहुत मास लेवल पे इनकी फैन फॉलोइंग होते हैं। एंड फ्रॉम दैट सेगमेंट वी हैव समवन बाय द नेम जीत राजपूत हु हैज गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज ओवर हिज हरियाणवी सॉन्ग्स। एंड ये इनके सॉन्ग्स, इनकी स्पेशलिटी है कि हरियाणवी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। एंड पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ इनके गाने ऑन अ डे टू डे बेसिस बैक टू बैक स्ट्रीमिंग्स पे सुनते हैं। और मुझे नहीं पता था कि जो मेरी जो पूरी की पूरी टीम है जो इस टाइम मेरे साथ एडिटिंग स्टूडियो के अंदर मेरे साथ बैठी है, दे आर ह्यूज फैन ऑफ हिज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज वेलकम टू दिस पॉडकास्ट जीत राजपूत। थैंक यू। तो जीत भाई, थैंक यू सो मच। राजपूत की बात करूं तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है जी, राजपूताना राइफल्स। 26 जनवरी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो एक बटालियन है एंड फ्यू मोर बटालियन जो कि मेरे फेवरेट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स एंड फ्यू मोर। एंड हम लोग सबके सब उसी को उस तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। व्हाई आई से सो, बिकॉज़ माय फादर इज फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। आप खुद एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट एक पर्सन जो कि पूरा राजपूत फैन, बिकॉज मेजरली आई थिंक अगर आप राजपूत की बात करते हो वो ज्यादातर आर्मी में ही जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है ना। तो विदाउट, मेरे को थोड़ा आप अपने स्टोरी के बारे में बताओ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट, फिर मैं आपसे पूछूंगा म्यूजिक के बारे में। ओके। एक्चुअली क्या है, मैं जैसे आपने बताया कि भाई जैसे सबसे पहले थॉट यही आता है कि राजपूताना राइफल, राजपूताना राइफल, देश सेवा, देशभक्ति, ये सब माइंड में एकदम से आती है कि लॉयल्टी आती है इनके अंदर। राइट। मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे फादर आर्मी में, मैं आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे दादा भी, मेरे ताऊ जी भी, और मैंने भी आर्मी की। क्योंकि हमारे एक ना कल्चर है, जिस एक तो हरियाणा था हो गया, ऊपर था फिर भाई साहब राजपूत समाज था हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहला जीवन में, अगर हरियाणा में अगर हमारे राजपूत में पैदा हो गया, सबसे पहला थॉट ये है कि भाई साहब आर्मी में लगना है। आर्मी में नहीं होगा तो हरियाणा पुलिस में लाग, हरियाणा पुलिस में लागेगा ना तो हरियाणा रोडवेज में लागना पड़ेगा हरियाणा वाली में ही, कुछ ऐसी में कि तू सेवा ही कर सके बस। तो अब धीरे धीरे जैसे माइंड के अंदर ये चीज हरियाणा के हिसाब है, और हम राजपूताना के लिए जो काम करते हैं, एक्चुअली राजपूतों के अंदर सबसे ज्यादा देशभक्ति होती है भाई, होती सबके अंदर है, बट राजपूतों ने किया है। क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई 26 जनवरी के अंदर सबसे पहले राजपूताना राइफल को दिखाते हैं, मार्च होते हुए दिखाते हैं, तो कितने स्मार्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितना डिसिप्लिन है। और उसके साथ में जाट रेजिमेंट भी आती है, गोरखा भी आती है, सब रेजिमेंट्स आती हैं। अब सबका अलग अलग है, किसी की डार्क ग्रीन होती है, किसी की लाइट ग्रीन होती है, तो किसी का अलग कुछ होता है। अब उसमें क्या चीज है कि उनको दिखाते रहते तो एक ही साथ ही है। अब राजपूताना राइफल में लोग सोचते हैं कि राजपूताना राइफल के अंदर सिर्फ राजपूत ही रहता है, नहीं, ये सबके सब एक साथ रहते हैं। जैसे जाट हो गया, गुज्जर हो गए, यादव हो गए, ये सबके सब एक सैनिक, एक सेवा करते हैं, सबके सब साथ रहेंगे। बट टाइटल एक आ गया, जो क्रीम होती है पूरी फौजियों में, जो मेन लगता है कि हाँ ये इसमें दम है, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे वो राइफल में हो, या निशाने में हो, कुश्ती में हो गया, तो उनमें से जो क्रीम है वो राजपूताना राइफल के अंदर है। ओके। हाँ, और बाकी सब बटालियंस के अंदर क्या होता है, बाकी सब होते हैं भाई साहब वो है हमारे की तरह अणबुद्धि वाले कि बोला मारेंगे तो मर जाएंगे। अच्छा। तो ये चीजें हैं। अब जिसको जहाँ काम देना है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ हमारे हरियाणा के एक जवान नीरज चोपड़ा की। अब नीरज चोपड़ा से वाकिफ होंगे, पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो मेरे ही गाँव के पड़ोसी भाई है मेरे। अच्छा। हाँ, नीरज चोपड़ा जी। अब वो भी राजपूताना
राइफल से हैं, अब कास्ट से तो वो राजपूत नहीं है। उन्होंने भी सर्व बिल्कुल। करा आर्मी को? हाँ जी, आपने भी आर्मी को सर्व बिल्कुल। ओके। तो अब जैसे कि बात कर देते हैं, क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, वो भी राजपूताना राइफल में। अच्छा जी। तो अब जैसा बंदा रैंक पे वहां पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर जो वो प्रेफरेंस सबसे पहले राजपूताना राइफल देती है। एक जो टैग है, एक जो ब्रांड है, वो राजपूताना राइफल देती है। तो एक मेरे को क्वेश्चन समझना था, मैं भी स्कूल्स के अंदर था, हमारे पास तो है ही नहीं राजपूताना राइफल, आती नहीं है क्या, या मतलब उनके पास जाना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली जाना नहीं होता। क्या होता है, आपके अंदर कुछ एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई भी आप बॉक्सर हो गए, मान लो आप बॉक्सिंग में जा रहे हैं, कोई आपने स्पोर्ट्स पकड़ लिया, स्पोर्ट्स के थ्रू ही पता चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब खेलते हैं, मेरे चाचा खुद आर्मी में लगे हैं। अच्छा। गांव में कुश्ती किया करते थे, लगातार 8 साल से उनके साथ कोई कुश्ती नहीं करता था। उनका नाम था परमजीत सिंह राणा। तो जब भी गांव में हुआ तो गांव के ब्रिगेडियर थे, वो दूसरे गांव के थे, आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे वो। उन्होंने बोला कि भाई ईसा की है इस पहलवान पे, किसी ने बताया कि भाई 8 साल से इसके लोग कोई कुश्ती नहीं कर रहा। तो बोला ये झंडी पाड़ के ले जाता है। झंडी तब लगती है भाई कोई पहलवान नहीं लड़ता, वो छुट्टी कहते हैं, ये करके जब करना होता है तो छुट्टी होती है भाई, किसी को भी मतलब फ्रीडम है, कोई मेरे साथ आगे लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो उसको कहते थे ओपन चैलेंज। ओके। तो अब वो ओपन चैलेंज क्या है, वो बंदा करता था और उसका कोई एक्सेप्ट करता नहीं था। बोला 8 साल के अंदर यार एक भी पहलवान नहीं हुआ ऐसा कोई क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर। बोला नहीं जी, बोला कोई बात नहीं, अगली 6 महीने में जो कुश्ती होगी तो बोला सो मैं पहलवान लेके आऊंगा। तो आर्मी से ही 3 पहलवान आते हैं, ब्रिगेडियर साहब 3 पहलवान लेके आते हैं और लड़वाते हैं उसके साथ। परमजीत ने तीनों पहलवान चित कर दिए आर्मी के। हाँ, तीनों पहलवान चित कर दिए। अब जिसमें कि उनकी डाइट भी है, सब कुछ है, वो हरियाणा का गाँव में और कंटिन्यू बोले रहा, तो प्रैक्टिस कितनी कर रहा होगा वो बंदा। तो उस बंदे ने उसको हरा दिया। उस टाइम हराते ही एट द टाइम बंदे ने सीधा ज्वाइनिंग लेटर दिया था। अच्छा, परमजीत सिंह को? हाँ जी, परमजीत सिंह राणा को जैसे ही जीते और जीतते ही ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे दिया था कि परसों से ज्वाइनिंग कर लिया वहां पे। और वो रहे भी किस चीज में, सिर्फ कुश्ती में। अब उनके नीचे पता नहीं कितने जवान तैयार हुए होंगे। तो ऐसे राजपूताना राइफल्स के ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब किसी के बारे में पता लगता है कि यार ये अच्छा खेलता है, प्लेटफॉर्म नहीं है हरियाणा से जाना, दिल्ली आना, भाई नहीं उसको नॉलेज, क्योंकि पहलवान आदमी है, पहलवान आदमी पढ़ता कम है, लड़ता ज्यादा है, तो उसको नहीं था ज्ञान। अब किसी ने बताया कि भाई एक ऐसा शेर है, ऐसा छोरा है हमारे तो है कि भाई वो लड़ना है यार, लड़ने का काम है उसका बस कुश्ती में। अब उसने क्या किया, जैसे ही आर्मी के अंदर गए तो आर्मी के लिए मेडल्स लाने स्टार्ट कर दिए। परमजीत सिंह राणा ने अपने 15 साल की जॉब में कम से कम 32 से ऊपर मेडल दिए हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं राजपूताना राइफल को। और उन्होंने मेरे ख्याल से 13 साल की उम्र में ही आर्मी रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने। अच्छा। क्योंकि इतना लोड उन्होंने लिया हुआ था अपने ऊपर कि तो प्रैक्टिस के टाइम पे फिर वो इंजरी भी आ जाती है पहलवानों को, तो टाइम से पहले उन्हें रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा जी, ओके। सो मतलब एक चीज मेरे को समझ आ रही है कि राजपूताना राइफल स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा एनकरेज, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में भी। और इवन मैं कहता हूँ कि जैसे कल्चर्स के अंदर हो गया कि अब तो जैसे म्यूजिशियन जितने होते हैं, जब आप देखोगे कि आर्मी का म्यूजिक बैंड अलग ही होता है। हाँ हाँ, और उनका परफॉर्मेंसेस एक अलग लेवल पे चलती है। अब लोग आपने देखा होगा एक से एक सिंगर भी कई बार रिट्रीट के टाइम पे होता है ना। हाँ, अब ये जो इनकी प्रैक्टिस होती है ये 1 महीना पहले चालू हो जाती है। अच्छे म्यूजिशियन भी निकलते हैं यहाँ से। अब हम तो क्या है, हम तो वेस्टर्न के अंदर हम क्या करते हैं, हमने म्यूजिक चला लिया, एक गाना चला लिया, बेस ला लिया अपनी, उस पर करने लगे। आर्मी के अंदर क्या है, आर्मी के अंदर जैसे जो भी छोटी मोटी पार्टी होती है, ब्रिगेडियर के या कर्नल के घर पे जब पार्टीज होती हैं, तो ये क्या करते हैं, उन्हीं बैंड को बुलाते हैं। अब उनको लाइव वहां पे परफॉर्मेंस होती है, लाइव वहां पे सब कुछ गाते हैं। एक तो प्रैक्टिस भी होगी, उनकी ड्यूटी भी कंटिन्यू होगी, और भाई सब चीज का उनको पता रहता है, और लहजे में हो गया। अब वहां पे क्या है, लोग क्या करते हैं, देखो आपा इंसान कब खोता है। जैसे मान लो कि हरियाणा के, मैं गाने की बात बता दूं छोटी सी, हरियाणा के आदमी का एक तो दिमाग खराब रहता है, सबको पता ही है कि लड़ेगा, हरियाणा को देख के दिमाग में क्या आती है, ये लड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हरियाणा के आदमी के जितने भी, आप दिल्ली के आदमी जितने भी हरियाणा से टच में पड़ते हैं, दिल्ली के 3 बॉर्डर हरियाणा के हो गए, एक बॉर्डर यूपी का हो गया। अब यूपी के भी दबंग है, ये अपने आप को कम नहीं मानते, अब हरियाणा के भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा गाने हरियाणा के हैं, गाड़ी में लठर, गाड़ी में बंदूक, राइफल नू, तो ऑटोमेटिकली खून उबाल मारता बंदों का। वो कैसे, वो गानों से मारता है। अब थोड़ी सी तो उनके लग गई, अब वो फौजी आदमी है, थोड़ी सी पी ली, अर्जुन को गाने सुना दिए, बोला यार तेरा हवलदार, यार तेरा भाई ब्रिगेडियर यार नू गोली चला देगा, तो आपस में गोली मार मर जाएंगे। तो इसलिए वो लाइट म्यूजिक ही बजा के रखते हैं, वो अपना म्यूजिक अपने साथ ही प्ले करते हैं। तो म्यूजिक के अंदर आप अपनी पूरी एग्रेशन निकाल देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार जैसे मतलब गाने वाने सुनते हैं, मैंने देखा है काफी सारे बंदे जिनको कहते हैं पिस्तौल। मेरे भतीजा है मेरा एक, उसको इतने बदमाशी गाने पसंद है बहुत ज्यादा उसको, और मेरी प्लेलिस्ट है गानों की, वो मेरी जो लव सॉन्ग है
ये कुछ नहीं सुनता, सिर्फ बदमाशी वाले गाने। और जैसे आएगा चाचू ये वाला नया गाना, ये सुना आपने? मैं नहीं सुना तो वो पहले सुन लेता है। जैसा मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे घर में कोई सुन रहा है, चलो मेरे घर में तो म्यूजिक है, ऐसे ही बच्चे बाहर भी तो हैं। अब हर किसी के हाथ में फोन भी हो गया, म्यूजिक से सबको अटैच है। अब तो धीरे 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 जनरेशन चेंज होती जा रही है। अब हमारी बारी में हमारी किस एज में जाके हमें पता लगा कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है, इनको बचपन से पता लड़ाई झगड़ा क्या होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो भतीजा है जो कि ये बदमाशी वाले गाने सुन रहा है, हाँ। तो वो गाने सुन के इन्फ्लुएंस होकर लड़ाई करता है? हाँ, बहुत बार किया है। बहुत बार किया? बहुत बार किया है। लड़ता भी है बहुत। अब जो मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको जानते हैं, तो वो कहते हैं बोला भाई सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, लठ लेके बाहर खड़ा रहता है। तो ये गानों ने इन्फ्लुएंस करा है? गानों ने, पहले से उनका नेचर था? गानों ने, एक तो जो उनके ब्लड में है, चलो राजपूती वाली बात तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसमें रोल गानों का भी रहा है। हम जनरेशंस को क्या दे रहे हैं? अगर हम कह देना कि ABCDEFG हम पूरा गाना गा दे तो उसके दिमाग में फट से बैठ जाएगा। अब उसको पता है कि हथियार क्या है, गाना क्या है, ये मारने की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्ले यहाँ से हो रहा है, यहाँ से क्लिक हो रही है यहाँ के लिए। अब हम स्टडी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि ABCD पढ़ भाई, पढ़ नहीं है, और ABCD सुना दो उसको, वो सुन लेगा। पोयम अच्छी इसलिए बोल लेते हैं कि यूट्यूब पे पोयम सुनते रहते हैं, बोल दे रही है। और पहले पोयम मतलब कि पढ़नी पड़ती थी तो पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ेंगे तो पिट पिट के पढ़ेंगे, फिर याद नहीं होती थी, वो डर रहता था। अब सुन रहे हैं, लिसनिंग कर ली और बस बोलना शुरू। बच्चों को इतना सुर में गाना आ गया, वो AI की तरह ही कितना सुर में गा लेते हैं। अब ये इनको एक पता होता है कि नोट्स का कोई मतलब नहीं होता, पर ये नोट्स करेक्ट पकड़ देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, जो आते हैं ये धीरे धीरे सिंगिंग करके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सुन रहे हैं कंटिन्यू। और हमारे टाइम पे सुनना बहुत रेयर हुआ करता था। तो बहुत चीजें हैं जो कि पेन ड्राइव भी कहाँ थी हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर के और AI तक का जमाना हमने देखा है। अपना सबने भी देखा है जी। घूम फिर के ना, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है कि गाने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और मैंने अभी ये रिसेंटली एक सिद्धू मूसेवाला का केस हुआ था, अगेन अ गैंगस्टर इन्फ्लुएंस थिंग था, उसके अंदर भी गैंग वॉर्स हुआ था और उसकी वजह से एक म्यूजिशियन मारा गया था। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इसके अंदर म्यूजिक का कितना रोल है और पीछे का गैंग वॉर का कितना रोल है? म्यूजिक का तो देखो, म्यूजिक कभी किसी को मरवा नहीं सकता। अच्छा। सिद्धू भाई के ऊपर बात अगर मैं बोलूं कि भाई उन्होंने म्यूजिक ने मरवाया, म्यूजिक ने नहीं मरवाया, उनकी अपनी खुद की एक किसी के साथ रंजिश हो सकती है, कंफर्म नहीं कर सकते, डैम श्योर नहीं हो सकते। अब जब आदमी तरक्की करता है ना कि एक तरफा ही रहे, एक तरफा माहौल बना दे, एक तरफा इंडस्ट्री क्रिएट कर दे, तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं हुआ। अब म्यूजिक ने नहीं मरवाया, वो उनके खुद के नेचर ने करवाया। क्योंकि सिद्धू को हर कोई बंदा जो जानता था वो सिर्फ उसको सिंगर राइटर मानता था, सिर्फ यही जानता था कि सिंगर और भाई राइटर है। किसी को ये नहीं पता था कि वो भाई उनके पास AK-47 है, गाड़ी कितनी है, घोड़े कितने हैं, गुंडे कितने हैं, कुछ नहीं जानते थे। अभी उन्होंने शायद मेरे ख्याल से एक इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और जिस टाइम पे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, उस टाइम पे सिद्धू भाई ने कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। उनका एक अलग ही था। अब दुनिया इस तरह भाग रही है, वो तो इधर ही भागते थे। अब उनका रहा भी कुछ ही वोटे से रहे थे वो। उसके बाद उनकी जो स्टार्ट हुई थी, जो कंट्रोवर्सी उनकी स्टार्ट हुई है, और कोई लोग इसको म्यूजिक से भी लेके चल रहे हैं, रिलेट कर देते हैं, पर उनकी तरफ नहीं होता। म्यूजिक मैं नहीं कहता कि उनके ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज़ वो ज्यादातर गैंग गन्स वो सब दिखाते थे अपने गाने को। हाँ, और अभी आपने थोड़ा देर पहले भतीजे का भी एग्जांपल दिया था। प्रीडोमिनेटली अगर आप देखा जाए तो फिर बच्चा जो कोई पैदा होता है उसके अंदर कोई होता है, उसका जो नर्चरिंग है जिस तरीके से होता है या उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर इन्फ्लुएंस में आके वो करता है चीजें। अब जैसे मैं बात कर देता हूँ सिद्धू मूसेवाले भाई की, उन्होंने एक गाना लिखा था, मतलब ज्यादातर उनकी जो वाइब थी ना वो गैंगस्टर वाइब थी। अब वो कहते हैं ना कि दबंग आदमी दबंग के बीच में रहता है। अब वो शुरू से रहे इस चीज में। अब जो बंदा जैसे माहौल में रहेगा वैसे रहेगा। एक तो वो जट हो गए, अब पंजाबी साइड में उनका जो एरिया है वहां पे भी भाई साहब उनका खुद का एक रोब था, एक अपने परिवार में अकेला था, और उसके पिताजी बहुत सपोर्टिव थे। कॉलेज से लेकर के उस भाई ने, मतलब एक तो कलम लिखने की ताकत उसकी बहुत अच्छी थी। और फिर जैसे ही बंदा थोड़ा बड़ा होता ना तो गैंग उसको कवर करती है। जैसे उनका एक गाना आया था बम्बिया बोले, तो बम्बिया जो है कंपनी है, मतलब एक तरीके की, और जो दूसरी है वो लॉरेंस साड़ी होगी। अब उन्होंने इस आर्टिस्ट को पकड़ लिया। अब उन्होंने पकड़ा, चलो हर बंदे का प्यार प्रेम होता है। अब लिख भी बंदा गैंग वॉर पे रहा है, हथियारों के बिना कोई बात ही नहीं कर रहा। उसने लव सॉन्ग भी किए, तो लव सॉन्ग के अंदर भी वाइब उसकी हथियारों वाली आ रही है कि तुम मुझसे प्यार ना कर मेरी तो मौत हो जाएगी, मेरे कोई गोली मार जाएगा। वो खुद ही लिख रहा था। कहीं ना कहीं लव के गाने में भी वो गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। उनके अंदर जब ये चीज आई ना कि भाई जब पता लगता है कि भाई जब धीरे धीरे उसका एटमोस्फेयर बना गैंगस्टर वाला, तो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि उसने खुद बोलता कि भाई कभी कहते ना कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था कि कभी कभी लगता है आप नीच भगवान है, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर आ जाती है मैं। और उसके अंदर देखो इतना कुछ होने के बावजूद भी हथियार भी थे, सब कुछ था, वो टंगी रह गई, निकल तक नहीं पाई।
और मरवाने वाले भी शायद अपने ही होंगे कोई, क्योंकि बाहर वालों का काम नहीं होता, किसी को ये नहीं पता होती घर के अंदर बाहर वालों को कि चप्पल कहाँ रखते हैं, तो हथियारों का तो कहाँ पता लगेगा। तो जिसका जो आना है वो तो आएगा ही। और हमारे जो अभी कल्चर है उसका अगर हम हकीकत बताएं, नाश कोई कर रहा है तो काफी सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि यूथ को एक लेवल पे देके जा रहे हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने अभी मैं आपको बता दूं कि एक नोटिस जारी किया है कि हरियाणा के अंदर कोई भी आर्टिस्ट, सीएम साहब ने लिख के दिया है, रिटर्न में दिया है कि भाई जो भी आर्टिस्ट हथियारों का मतलब कि हथियारों को शो करेगा, गानों में दिखाएगा या बात करेगा, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। अब नायब सिंह सैनी जी ने, सीएम साहब ने ये तो बोल दिया। अब उसमें आर्टिस्टों का क्या जा रहा है, क्योंकि आर्टिस्टों के पास तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो भैया प्यार प्रेम वाले गाने तो नहीं गा सकते। हरियाणा का आदमी है वो, भाई साहब नहीं कर सकता। अब दूध लासी भी नहीं बेच सकता होता इतनी कुछ। अब उनके पास बेचने के लिए हथियार है भाई। वो हरियाणा में जैसे मान लो कि मैं अपने से लेके चलता हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं हथियार मेरे पास ये है ये है ये है, पर मैं ये तो नहीं कहता ना कि भाई फलानी दुकान से लो, मैं भी वहीं से लाता हूँ। मैं सिर्फ गाने बता रहा हूँ कि वो वेपन है, ऐसे है ऐसे है, तो वो तो एक गाना हो गया। बट मैंने किसी को रेफरेंस नहीं किया कि भाई तुम वहां से जाके हथियार लेके और मेरा नाम और ले देना कि भाई मैं तुम्हारी 2 गोली सस्ती दुबा दूंगा। तो ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट देखो एक कलाकारी है, आदमी यहाँ नहीं गाएंगे, शायद इससे गंदे गंदे भी गाने लोग ने गाए, बहुत गाए, बट बहुत सारे लोग हैं जो गंदे गाने गाते हैं, बट ये अपने कल्चर को दिखा रहे हैं। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट आपको कभी किसी ने थ्रेट दिया है? बिकॉज परमीश वर्मा को थ्रेट मिला था, उसके ऊपर गोली भी लगी थी। मेरा तो भाई मतलब एक बार नहीं काफी बार हो चुका है ऐसा। अच्छा। मेरे पास तो क्या ना कि जब थोड़ा सा कलाकार बन जाते हैं, थोड़ा नाम हो जाता है, तो हमारे पास तो अंदर से भी फोन आया भाई, जेलों से भी। हाँ, तो एक गाना था वो मनकीरत भाई का कि जेला विच फोन होने नाना पारखी न पहुंच जट दी। तो हमारे पास तो भाई जेल में से ही फोन आते हैं कि ये भाई ऐसे वैसे गाना ये नहीं करना, गाना वो नहीं करना, तू फलाने के पास क्यों गया। अब कोई पॉलिटिशियंस है, कोई बंदा कह दे यार कोई बंदा साथ में, अब मेरा आपके साथ अच्छा लिंक है, अच्छी बातचीत है, अब जरूर छोड़ने के सामने वाले को पसंद आए। और मेरा तो नेचर आपके साथ भी वैसे है, उसके साथ भी वैसा है, और कल को मुझे वही कह दे कि भाई ऐसे है, मैंने बोला भाई जो होता हो कर लो। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी मैं जा रहा था कहीं मेरे ही एरिया के अंदर, मेरे गांव के आसपास की बात थी, तो मैं जा रहा था तो मुझे लाइव पे आगे बोलता भाई तेरा नू कर दूंगा, गोली मार दूंगा, फलाना कर दूंगा। अच्छा, लाइव में हुआ? हाँ, लाइव में। अच्छा। बंदा लाइव में आ रहा है, सीधा कह रहा है मैं तेरा गोली मार दूंगा, कर दूंगा, मगर मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं, फलानी बात। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ में भाई थे, तो मैंने गाड़ी मोड़ ली वहीं पे, मैं यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे साथ में भाई जो था वो उससे चैट कर रहा है, मतलब उसको कमेंट कर रहा है कि तू कहाँ पे है। उसने दिखाया, बोला यहाँ, उसने बोर्ड दिखा दिया और मैं बोर्ड पकड़ गया ये कहाँ पे है। मैं ठीक है, जैसे जितना मुझे जो टाइम लगा वहां पे जाने, 15 से 20 मिनट मुझे जाने में लगी। 15 से 20 मिनट के बाद जाकर के मैंने वहां पे देखा, पहुंचा वहां पे, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। वो जो कह रहा था मुझे जो गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं और मेरा भाई साथ में थे, बस हम 2 बंदे। उसके अलावा उस बंदे के पास 7 से 8 बंदे थे, पर मेरे कॉलर तक यूं टच नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो लाइव पे बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं जवाब दूंगा तो आगे कुछ उसका भला हो सकता है। मैंने जवाब डायरेक्ट पहुंच के दे दिया। मैं कहा तेरी लाइव पे हूँ, तू ही लाइव है, मैं कहा देख मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू लगा जा। उसके बाद फिर सर्कल में बातचीत घूमी और भी ऐसे वैसे, फिर मैंने फोन मारा भाइयों को। अब सबके टच में होते हैं भाई, अब जैसे फोन किया वो आगे, भाई भी आगे, फिर सॉर्ट आउट हुआ बैठ के। और थ्रेड्स के बाद कई बार रीजन क्यों था ऐसा बोलने का? रीजन ये था कि जैसे लाइव पे कोई बंदा जुड़ जाता है, अब बात चल जाती है। जैसे अब मैंने बात छेड़ी है राजपूतों वाली, थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि कहते हैं कि तू राजपूती गाने गा रहा है। अब राजपूती गाने गा रहा है, दूसरे समाज का कह रहा है कि भाई तूने ये गाने छोड़ दे, क्यों गा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई अपने समाज के गाने गा रहा है, इनका यूथ जो है थोड़ा सा उठ रहा है, पता लग रहा है, नॉलेज मिल रही है। तो मेन जो जड़ है वो कलाकार है, ना ये लिखेंगे, ना ये गाएंगे, ना इनको पता लगेगा। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज थी। तो इनसिक्योरिटी है? नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं, उनको इनसिक्योरिटी है। हाँ, उनको लगता है क्योंकि आप अपने कम्युनिटी के लिए कर रहे हो। हाँ, आप चाह रहे हो कि उनकी आपकी वैल्यू सिस्टम सबको पहुंचे। बिल्कुल, वही वाला चीज बाकी लोगों के लिए भी हेल्प करे। बिल्कुल। लेकिन फिर वो ये कि मतलब इसके थ्रू, बिकॉज मेरे को भी समझ नहीं आता कि लाइफ के अंदर सडनली भैया मैं गोली मार दूंगा, धमकी। हाँ। और धमकी ज्यादा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक कॉमेडियंस और रणवीर अलाहाबादी के साथ हुआ था। हाँ। उसको तो सीधे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, जितने भी वो कलाकार है सबको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। हाँ। है वो आर्टिस्ट एंटरटेन कर रहे हैं, माफी भी मांग ली कि हमने गलती करी है, उसके बाद भी जिस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब वो क्या चीज है, जैसे कि मैं बता दूं कि उसको ग्रिप कर लिया, वो पकड़ लिया। अब जब तक वो उसको खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि इन द सेंस कि मार देंगे नहीं, उनको बिठाना उनका काम है। उनको धरती से मतलब कि उस जगह से खोना है। हाँ। उनका लेवल खत्म कर देना है। वो इतने थ्रेट्स आने के बाद भी बंदा फिर भी साथ है। अब फिर वो उसके अंदर दिमाग में क्या आ गया, मैं बाहर निकलूंगा ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो, अब उससे ज्यादा इनसिक्योर उसकी फैमिली हो जाती है। अब जैसे मेरा पता लगा, पापा ने बोला भाई तो शाम के टाइम कहीं नहीं जाएगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, जो लगनी हो तो घर में भी लग जाएगी, वो तो लगनी है जब लगेगी।
पर मैं एक बात देखो कि जब हाँ पापा ने जब लास्ट टाइम मेरे को ये बात बोली थी, बोला भाई हाँ जब मेरे साथ पहली बार फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पापा को भी लगा कि ऐसा है, मेरा पापा थोड़े दिन में ही है, पर पापा अब लास्ट टाइम भी कहने लगे तू रात को थोड़ा कम जाया कर बाहर, शाम के टाइम कभी भी होता है वेट किया कर। मगर क्यों? बोला किसी को कुछ नहीं पता होता, मुझे लगनी होगी तो लगी जाएगी। अब जब मेरे को उस टाइम पापा ने बोला था कि बोला देखा अगर मर गया तो भगत सिंह बनेगा, नहीं तो जिंदा जीत राजपूत तो तू है ही। अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई तू काम कर रहा है ना, लोगों की नजरों में तो तू है। दुश्मन कब बनते हैं? जब आप तरक्की कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, किसी को गलत ना बोल, सबकी माँ की इज्जत कर भाई, क्योंकि सबकी माँ है और सबकी माँ एक बराबर होती है। चाचा ताऊ बाप भाई ये सब एक लेवल के आदमी हो गए, ये इज्जत करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, हकीकत में मैं हर समाज के प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ। मैंने ब्राह्मण समाज के भी प्रोग्राम किए, मैं राजपूत हूँ, और मैंने जाटों के भी किए हैं, मैंने गुजरों के भी किए हैं, यादवों के भी किए, भाईचारा सब में, ठीक है। मैं सबके साथ उठ बैठ करता हूँ, सबकी शादियों में भी जाता हूँ, सबके प्रोग्राम्स में जाता हूँ और वो भी आते हैं। ये सिर्फ कास्टिज्म वाली बात आ गई हरियाणा के अंदर, कास्टिज्म की भाई मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये, तो वो लोगों के दिमाग में बैठ गई है। अब मुझे कोई एक भी बिरादरी का ऐसा बंदा बता दो कि इन 36-35 बिरादरी के बिना कोई एक बिरादरी चल सकती है? नहीं चल सकती। अगर हम घर में शादी हो रही है घर में हमारे, तो हम कार्ड उनको देंगे ना जिनके साथ हमारी बनती है या जिनके साथ हमारा आना जाना है। अब कहीं ना कहीं कार्ड उनको भी देंगे जिनका हमने खाया हुआ है, कि उनकी बहन बेटी की शादी में हमने कन्यादान भी दिया हुआ है। अब हमारे घर में तो हम भी दे के आएंगे, हम उसको जात देख के थोड़ी दे के आ रहे हैं कि ये तो जाट है इसको नहीं देंगे, या ये गुज्जर है इसको नहीं देंगे, या कभी वो ये नहीं सोचते कि अरे ठाकुर इसको नहीं देंगे। तो वो लोगों के दिमाग में बैठ गई। अगर जहां लड़ना है ना, अपनी जाति के लिए लड़ना है, तो वहां लड़ो जहां पे जाहिज हो, ठीक है। अगर आप ये माइंड में कम्युनिटीवाद अपना लेके चल रहे हो, वो बहुत गलत है। अब वो थ्रेड्स इसीलिए आने स्टार्ट हुए कि भाई जाति के लिए गा रहे हैं तो इसलिए इनको वो कर दो। बट मेरे को लगता है कि आप हर एक आर्टिस्ट एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए करता है, क्योंकि जहां पे वो फ्रीडम एक्सप्रेस करता है खुल के, बिल्कुल वहीं पर इसको दबाने की कोशिश करते हैं, और इंडिया के अंदर ज्यादा हो रहा है ये। हाँ, बहुत ज्यादा। और आप खुद एक कलाकार हो, कलाकार को सबसे ज्यादा दबाया जाता है। बिल्कुल। और इसके अंदर कलाकार के लिए डिफिकल्टी नहीं होता, बिकॉज पहली बात उसको अपना क्रिएटिविटी को बरकरार रखना पड़ता है, बिल्कुल। और ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, जबरदस्ती उनको दबा रहा है। इन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई लीगल या पुलिस या कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल बंदा को गोली से मार दूंगा, तो सबसे पहले फैमिली डरती है, बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे इमोशनली कनेक्टेड होते हो पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल होते हैं। आप बैलेंस कैसे करते हो इन सारी चीजों को? बैलेंस ऐसे करते हैं कि हर चीज को एक मेंटेन करने का तरीका है। फैमिली को इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास है, बहुत कुछ है। और जहां मेरे को लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा कमजोर हूँ, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार ये चीज है, उसको एडजस्ट कर, ये कौन है क्या है उसका बैकग्राउंड पता कर। अब रही बात, जैसे मुझे लगता है कि अब मैं घर में हूँ, अभी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एक थ्रेड्स और आ जाती है छोटी मोटी, यार ये तो ठीक है, अब दूसरा बंदा ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से मैं कुछ और कोऑर्डिनेट करता हूँ, बैलेंस बना के चलता हूँ। पर किसी को आज तक ये नहीं बोला कि हाँ, मैं कभी आज तक झुका भी नहीं कि भाई गलती है तो भी एक्सेप्टेबल है और नहीं है तो भी एक्सेप्टेबल है। अड़गे तो अड़गे, मतलब ना तो मुड़े और ना मुकरा कोई। अगर कोई मेरे से कहता है कि तूने बोला, हाँ बोला है, बोला है तो बोला है, कभी झूठ नहीं बोला कि हाँ भैया मैंने नहीं बोला, मैं हाथ बोल रहा हूँ, नहीं, जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट है, एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। और कभी कभार कह देते देखो भगवान तो हम है नहीं, है तो इंसान ही, क्या अब तक गलती हो जाती है कई बार। ये कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ और, उसका नजरिया कुछ और, समझने का नजरिया कुछ और, या उस वे में हम बात नहीं करें जिस वे में वो समझ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, शब्दों का ही तो खेल है, जो कुछ समझाते हैं और कुछ और समझ में आते हैं। मेरा सवाल नेक्स्ट ये था कि आपका कोई ऐसा चीज जो कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड आपकी पर्सनालिटी के बारे में, वो क्या है जो कि है नहीं, लेकिन लोग अज्यूम करते हैं कि आप ऐसे इंसान हो, लेकिन एक्चुअली में आप रियल में कुछ और ही हो? मैं बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से ना बहुत ज्यादा जूझ रहा हूँ आज तक। क्या है? मेरी ये है कि भाई एटीट्यूड पर्सन, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है। हाँ बहुत है, मेरी पर्सनैलिटी देख के कहते हैं कि इसके अंदर बहुत घमंड है यार, बहुत घमंडी आदमी है। अच्छा। हाँ, ये सबसे ज्यादा मेरे साथ हुआ है। और ये शुरू से होता है, पर जब मुझसे बात करते हैं तेरे जैसे तो आदमी नहीं है यार कोई, तू तो जमीन में बैठ के रोटी खा ले हमारे साथ। तो ये क्या मेरे समझने के बाद है। काफी लोग ऐसे हैं कि जब मैं कुछ नहीं था, मैं जैसे आज भी हूँ, पहले भी था, तो अब थोड़ा सा मैंने पहनावा चेंज किया, थोड़ा सा वेस्टर्न में चला गया, वरना मैं बहुत ज्यादा लोकल में रहना पसंद करता हूँ यार। मुझे पसंद नहीं है जींस वगैरह इतनी कुछ, मैं नॉर्मली आज भी टी शर्ट और कुर्ता ये सब पहनना पसंद करता हूँ। लोकेलिटी बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। दूसरा एटीट्यूड, इसलिए वो मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरे ब्लड के अंदर है। तो लोगों को लगता है जब मैं चलता हूँ ना तो मेरी दो छाती बाहर रहती है और सर ऐसे उठा रहता है, बॉडी ब्लड में, बॉडी लैंग्वेज देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के। और दूसरा मेरे जो देखने का नजरिया। आप जिम जाते हो? हाँ भाई मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। तो काफी सारे लोग हैं, लड़कियां भी कहती हैं। जैसे कई बार ऐसे बात हुई, तो जैसे कॉलेज में भी था, तो जैसे बातचीत होती रही, तो एक लड़की थी बाइक के टेस्ट में, उसने बोला ये मेरी फ्रेंड है स्नेहा फलाना है। तो जब बैठे बातें हम जैसे बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में हंसना
मजाक करना स्टार्ट कर दिया मैंने, जोक वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया। बोला इस आदमी को जोक भी करने आते हैं। मुझे तो लगा ये तो आदमी ऐसा होगा। फिर उसने देखा कि मगर ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी के साथ मेरे को खुद निकलना पड़ता है कि मैं ऐसा हूं नहीं, सामने वाला मुझे समझता है। उसके बाद मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूं माइंड में, अगर मैं किससे बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा नजरें फेर के बात करता हूं। मेरी एक गंदी आदत हो रहा है भाई साहब, जैसे मैं आपसे बैठा हूं, आप मेरे पास बैठे हो, शायद आपकी भी वो गंदी आदत है, आप नजरों में नजर डाल के बात करते हो। और जो बंदा नजरों में नजर डाल के बात करता है ना, बहुत खरा इंसान होता है। और जो खरा होता है ना, वही इंसान धरती पे सबसे बुरा आदमी होता है। जो खरा हाँ, ये खरा जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि आप जो भी चीज कहोगे ना, वो आप खरी कहोगे। अच्छा, पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं सही, तो वो बुरा हो जाता है दुनिया के लिए कि ये अपना रूल नहीं बदलेगा यार, ये इसको छोड़, इसको रहने दे, ही नहीं जाएगा। तुम मुंबई नहीं आ रहे हो। तो देखिए, आपका जो सॉन्ग, आपका जो जॉनर है वो ज्यादातर हरियाणवी म्यूजिक की तरफ है। ज्यादातर समाज हमारा जो है बॉलीवुड रिमिक्सेस, टोनी कक्कड़ और पता नहीं क्या क्या गाने सुनती रहती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी ऑडियंस है, इसके अंदर जो आपके जो ऑडियंस है, उनको ज्यादातर किस टाइप के सॉन्ग्स ज्यादा पसंद करते हैं, और कौन सा पार्ट जो इस वाले पार्ट की जो दुनिया है जो जानती है, बिकॉज एक दुनिया आपकी आपने बनाई है अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, वहां के लोग किस टाइप के लोग हैं और वो आपका म्यूजिक क्यों सुनते हैं? बिकॉज हमें पता है कि हमको तो जबरदस्ती सोनी और ये जी टीवी सब लोग उठा के, जी के लोग, टी सीरीज सब लोग उठा के हमको म्यूजिक प्रमोट करते हैं, तो हमारे पास आता है। लेकिन जो अनप्रमोटेड म्यूजिक है, जो कि आपके ऑडियंस के दिलों में राज कर रहा है, वो क्या म्यूजिक है और वहां के जो लोग हैं उनका नेचर क्या है, वो किस टाइप के लोग हैं? वो बिल्कुल, और क्या हाल है मित्र, तो वो वैसे वाले लोग हैं। अच्छा। उनको ना, मतलब उनके लिए कोई जीत राजपूत नहीं है, उनके लिए तो जीत ही है बस। वो उनके लिए क्या है, लोग कल आ रहा है, सुना देना कुछ किया है ना। म्यूजिक एक ऐसा जोन है, सबसे पहला म्यूजिक बाद में लगता है, सबसे पहले गला और आवाज लगती है। वह हमेशा एक बात क्या बोला, तू यार तेरे गाए हो ना गाने इतने बढ़िया लगे, लाइव पर जब तू गाओगा ना, तो जैसे तेरी ऑडियो है ऐसी ही तेरी लाइव है। अच्छा, बिल्कुल सेम वॉइस। मेरी वॉइस में मतलब कोई फिल्टर नहीं लगता, कोई ऑडियो ट्यून नहीं लगती। आपके लाइव शोज में आपने कभी भी अपना पीछे ऑडियो लगा के कभी नहीं गाया, आपने लाइव ही गाया? हाँ, मोस्टली ऑलवेज। अरे वाह, वेरी गुड। और दूसरा क्या है, जैसे हैज अ स्पोर्टिंग म्यूजिक लगा देते हैं, क्रोकरी म्यूजिक लगा देते हैं, वो अलग चीज होगी। और कई बार नहीं हो पाता, जैसे हम लाइव म्यूजिक दे रहे हैं तो लाइव म्यूजिक पे भी गाते हैं। और दूसरा क्या है कि ऑटो ट्यून क्यों नहीं लगती, कि मैं एक्चुअल में जो मेरी वोकल है ना वो सेम ही है। आप कभी भी गाना सुनना तो मेरे सॉन्ग सुन के आप ऑटोमेटिक बता दो कि ये जीत की आवाज। अगर आज मेरे सामने अभी बैठ कर आपको गाना सुनाता हूँ, लाइव पे सुनाता हूँ, रागनी सुनाता हूँ, आपने सुनाइए सर। हो त्री झांकी के मां गोला मारूं मैं बाट गोपिया सड़का, एक निशाना चुकन दूना मैं छड़िया बालक पणका, मैं छड़िया बालक पणका। ये रागनी है दादा लक्ष्मीचंद जी की। और ये ऐसे ही एक ना आर्टिस्ट हुए थे हरियाणा के अंदर, जिन्होंने एक छाप दी थी। ये पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी कलम में सरस्वती वास करती थी। इन्होंने अपना डेथ की एक ना डेट लिख दी थी, इतने तारीख, इतने बजे, इतने घंटे, इतने मिनट पे मैं पूरा हो जाऊंगा। और एक्चुअली में और ये जो रागनी है, ये गाय आज के रिमिक्स चल रहे हैं। रिमिक्स जो होते हैं, जब अभी आपने बताया था कि रिमिक्स का क्या जमाना चल रहा है म्यूजिक जोन में, अब हर कोई बंदा भी पुरानी रागनियां उठा रहे हैं। रागनियां उठा करके थोड़ी थोड़ी रागनी लगा दी। लैम्बोर्गिनी जो थी वो भी एक पुराना ही फोक टेल सॉन्ग ही है। हाँ, जितने भी पुराने फोक टेल सॉन्ग उसको रिमिक्स वो सारे के सारे चल रहे हैं बहुत ज्यादा। और एक था गाना, बहुत सारी रागनियां हैं जो मतलब की रिमेक होके आती रही। और अब जो गैंगस्टर गाने भी आ रहे हैं वो भी चल रहे हैं। जैसे हमारे में एक गाना है जिसका एक अब तक नहीं आया, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। वो हर शादी में बजेगा भाई सब गाना। एक नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये कुछ गाने ऐसे, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, ये सारे फोक टेल सॉन्ग, ये फोक टेल सॉन्ग है। अरे बॉलीवुड के अंदर क्या चीज कर रहे हैं कि उसको भी हर कोई बंदा ले रहा है, मजे ले रहा है कि भाई अब हर किसी के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं गाने में, वो किया अपना चला दिया। अब लोग उसको सुन क्यों रहे हैं? स्टार्टिंग पार्ट उसका रखते हैं जो पुरानी है, अब वो सोचते हैं कि इसको क्या चेंज करा होगा इन्होंने, तो उसको उठा करके चेंज करेंगे। इतना सा पीस लगा दिया, बाकी अपनी फिर आगे पूरी फिल्म गा दी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बीच में डाल दिया। तो ये चीज, आई थिंक कोरस सिमिलर रखते हैं ताकि वो उसका रिकॉल रहे। हाँ, उसके बाद बीच में अपने लिरिक्स बस एक ही चल रही है वो चीज। आजाद खांडा खेड़ीवाले जी की भी रागनी है जो बहुत पॉपुलर रही है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, लक्ष्मीचंद जी की रही हैं और राजेंद्र सिंह खरकिया जी की रही है। जाज के मैं बैठ गोरी राम रट गए, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लट गए। पुरानी चीजें ऐसी हैं और कल्चर के अकॉर्डिंग तो ऐसी हैं भाई, जैसे कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि लोग भाई के ऊपर गाते हैं, दोस्तों के ऊपर गा लेते हैं। कभी बलद सुना आपने? बलद जो बैल जो खेत बातें, बलद के ऊपर रागनी लिखी हुई है, गौ माता के ऊपर रागनी लिखी हुई है। ऐसे ऐसे हैं।
अच्छा जी। तो अपने किसी चीज जो को जो आपने present अपने करते हैं। कल्चर के अंदर देखा उसके ऊपर गीत है, संगीत हाँ है। हर चीज में है। बहुत अगर मान लठ भी क्या है तो लठ के ऊपर भी है। Okay. रगाडी गए मैं राखे गाल के लठ मोटे मोटे बेका बेटे तेल में रगाडी गए मैं राखे गाल के। तो ये जो टाइटल्स देखे होंगे अपने गाड़ी के पीछे लगे होते हैं। अच्छा अच्छा, उन टाइटल्स के ऊपर भी गाने लिखे। वो टाइटल्स में गाने हैं कि मतलब भाई थोड़ा आराम था मेरे भाई भीतर लठ दर है तो गाड़ी के में रखा गाल के लठ मोटे मोटे बेका बेटे तेल में। तो हर टाइटल पे गाना दे देते हैं। अब जैसे एक गाना था वो दबदबा था एक गाना, वो ठाकुर क्या नाम था उनका, पॉलिटिशियन है बृजभूषण जी, उन्होंने एक मतलब बोल दिया था डायलॉग कि दबदबा है था और रहेगा, बस वो इतना मैंने पकड़ लिया, उस पे गाना लिख दिया। बता कि शेरा के कुल में जन्म होया, आपको थोड़ा गा के सुना दूं कि शेरा के कुल में जन्म होया नू डर के क्यों कर रह लेंगे, रे मर जाएंगे या मार देंगे या मौत न मासी कह लेंगे, जिन्हें लड़ना से वो लड़ लो रे, जिन्हें डरना से वो डर लो रे, गोली कानू है खड़का रहेगा, दबदबा था दबदबा से दबदबा रहेगा ठाकुर का। तो ये लाइंस जो है दबदबे वाले मैंने वो डाल दी। बाप रे बाप। भाई साहब मतलब बहुत तगड़ा कैचिंग पावर है। जहाँ पे जो सूट करा उसके ऊपर गाना पकड़ लिया। गुड यार, आई मीन दिस इज लाइक गुड क्रिएटिविटी। बहुत सही है। हम क्रिएटिविटी के नाम पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे लाइन पकड़े गाने बना रहे हो। तभी आप ज्यादा छाप भी रहे हो, आई एम श्योर। और अभी जैसे मैंने अभी कुछ सुनाई हरियाणवी, अब आपको सुनाते थोड़ी सी हिंदी। सोनी ये जे तेरे नाल, अब पंजाबी है ये। ओ सोनी ये जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, ओ नी रब करे मैं मर जावा, हो लबनी नी तेरे जेही चीज ये जहान ते, नी सौ तेरी खवाहत रख के कुरान ते, नी फुल्ला जेहा दिल तेरा कदे मैं दुखा, नी रब करे मैं मर जाऊं। वाह सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हरियाणवी, सबसे पहले तो स्वर जो है ना वो हरियाणवी को कभी पहले बोला जाता है कि एक बेसुरी रागनियां बोली जाती है, बेसुरी, इसका कोई सुर नहीं रहा। अब इतनी सुरीली हो गई, इतनी पीक पे चलेगी कि बिना बॉलीवुड भी इसके नहीं चल पा रहा। अरे एक मोहक मंगल का मैंने वीडियो देखा था, उसने हरियाणवी म्यूजिक के ऊपर पूरा एक रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाया था कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो आपका लिसनिंग है, हाँ, सारा हरियाणवी म्यूजिक पे जा रहा है। हरियाणवी तो जिस लेवल पे हरियाणा का म्यूजिक जा चुका है ना, वो अभी सबके सब वही सुन रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है बालम ठेकेदार, बालम थानेदार, बालम थानेदार, चलावे जिप्सी, चलावे, वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है। और मतलब वो तो एक गाना है, फिर बाद में जो उसने और वीडियो जो दिखाए ना, उसने बोला हर एक वीडियो मिलियंस में जा रहा है। मिलियंस। तो मैंने भी आपका जब देखा था पूरा पोर्टफोलियो, आपके मिलियंस में जा रहे हैं। अभी तो मेरे को समझ आ गया। अभी क्या हरियाणा का जो पीक चल रही है ना, बदमाशी लेवल पे बहुत ज्यादा है। अब हरियाणा का क्या पसंद आ रहा है, अब लड़कियां भी हरियाणवी गा रही हैं। पहले लड़की नहीं रागनी गाया करती थी सारी, पहले एक तो राजबाला जी थी, 2-3 आर्टिस्ट थी, बस वो रागनी गाया करती थी। अब इतने अच्छे अच्छे गाने आने लग गए, लोगों को ना मतलब कि तरीका आ गया लिखने का, कहने का तरीका आ गया, लिखने का तरीका आ गया, सुर में गाने लग गए लोग, म्यूजिक अच्छा करने लग गए। तो बहुत अच्छा लगता है कि फीमेल भी इसके साथ में पार्टिसिपेट करती हैं, लाइव पे कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड में जाना। देखो हरियाणा के अंदर, हरियाणा से एक आर्टिस्ट गया था, रणदीप सिंह हुड्डा, कितना बड़ा नाम है, जयदीप अहलावत, अभी पता लोग आपने देखी होगी, ठीक है जी, एक्शन हीरो देखी होगी, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी। तो वो एक्चुअल में जो जायका है ना हरियाणवी, हर कोई बंदा लेना चाहता है। साउथ की मूवी में भी आपको कुछ टाइम बाद हरियाणवी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। 100% मेरे को भी लग रहा है। हाँ, 90% दिल्ली के अंदर हरियाणवी है। देखो जैसे सेट मैक्स ने, साउथ के लोगों ने क्या करा, सेट मैक्स में साउथ इंडियन पिक्चर 20 साल तक दिखाई। हाँ जी। अब हरियाणा के लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणवी म्यूजिक दिखा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। बिल्कुल। तो मेरे को इतना समझ आ रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से सेट मैक्स आया, उस तरह से हरियाणा म्यूजिक भी आएगा, वो डोमिनेट करेगा पक्का से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल था मेरा आपसे, आपके जो इंस्पिरेशन है इन योर, मतलब मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, आई एम श्योर दैट उसका आंसर आपको हरियाणा वाला का तो पता है, मेरे को बॉलीवुड में पूछना था, आपका कोई है बॉलीवुड के अंदर कोई इंस्पिरेशन जिसके आपको सॉन्ग्स बहुत पसंद है? सुशांत सिंह राजपूत जो सॉन्ग्स पसंद है? हाँ, सॉन्ग्स का तो मैं ऑलमोस्ट सारे हैं भाई, मेरे सारे हैं, मतलब मुझे फेवरेट हिमेश कह लो,
या अरिजीत कह लो। ओके, मैं अरिजीत का अभी कॉन्सर्ट रिसेंटली गुड़गांव में अटेंड करके आया था। अच्छा अच्छा। वो जिस तरीके से जिसका क्राउड वर्क है ना, वो जाता है, मेरे को गाना कम, वो ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखा रहा था क्योंकि वो अब उसने पा लिया ना भाई। हाँ, उसने पा लिया। हाँ, अब उसको पाने के ऊपर देखो ना, जब कोई भी आर्टिस्ट है, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि भैया जो सिद्धू का लेवल था, जो जहां तक तो वो था वो ठीक था, बट जब अभी अरिजीत का इनका क्या हो गया कि अभी ये बन गए, अब इनको भैया इनका कोई देखो जाने की टिकट बिको ना बिको, इनकी तो पेमेंट जा चुकी है वो, तो उनको मतलब है वो टाइम पास करना है। वरना कभी उनसे आर्टिस्ट से पूछ के देखो जो कि पीछे कोर्स में खड़े होके गाते हैं, जिंदगी निकल जाती है भाई साहब, कभी आज तक फ्रंट पे नहीं गा पाते। सोनू निगम के पिताजी हैं जिन्होंने, सोनू निगम ने छोटे से बचपन से गाना स्टार्ट किया, कोर्स भी गाया हुआ सोनू निगम जी ने, एक्चुअल में मेहनत वो है। अरिजीत को क्या पता भाई, तो आए आपकी जनरेशन में इन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। सोनू निगम से पूछ के देखो कितनी लैंग्वेज में गाना गा देता है। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और सोनू निगम का ट्वीट भी आया था हाँ कि उसको पद्मश्री अवार्ड कैसे दे दिया। तो एक क्वेश्चन आया था, आप इसका आंसर बता सकते हैं आर्टिस्ट? बस वही आ गया। अब कोई बंदा उसको लेके नेगेटिव चले गए कि यार सोनू निगम को तुम, मतलब सोनू निगम की सोच गलत है। सोच गलत नहीं है यार, किसी के लिंक भी होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी किसी का लिंक होगा वो जल्दी पहुंचेगा। सोनू निगम एक हकीकत में ही सुरीली आवाज है, और लता मंगेशकर जी पूरी हो गई, उनकी आवाज थी, शायद वह जिंदा होती तो उनको पता नहीं क्या क्या पद मिल जाते। या मैं मोहम्मद रफी जी की बात कर दूं, तो वो उनके जनरेशन में उन्होंने पा लिया, अब इनकी जनरेशन में मिल रहा है। अब मैं कहता हूँ कि किसी को ये भी नहीं पता कि छोटे छोटे सिंगर हरियाणा के, उनको भी पद्मश्री मिल गया, किसी को पता ही नहीं है, वो आया नहीं, क्यों? उनको क्लिक नहीं किया। बट वो किसी की तरक्की से नहीं जले, वो एक्चुअली बोला भाई क्यों दिया, मेहनत तो उसने भी की है यार, उसको जल्दी मिल गया, उसके नसीब में जल्दी मुकाम पाना होगा तो मिल गया। अब सोनू निगम हर जगह जाके कहते हैं कि भाई इसमें ये भी कमी है, उसमें वो भी कमी है, सारी कमियां खुद के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं है। अच्छा, अब नॉर्मल सी बात होगी, अगर मैं अच्छा गाता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा की, बालम थानेदार अगर मैं गाना गा देता, मैं बहुत अच्छा गा देता, मैं कहता ये गाना छुड़वा यार, मैं करूंगा ये गाना, तो मैं नहीं कर सकता उस चीज को। वो एक्चुअल में जिसकी है वो उसी के लिए काबिल है। आर्टिस्ट के अंदर एक लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन होता है क्या? मतलब बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपसे बेटर किसी ने बंदे ने अगर गाना गा दिया तो अंदर क्या चलता है आपके? हरियाणा की एक बात है, जैसे भी आप कोई भी एक गाना, कोई भी आपको कोई आ रहा हो फिलहाल, एक बार आप बताओ मेरे को कोई भी ऐसी लाइन, 2 लाइन। सर मेरे को तो वही बालम थानेदार, कोई बात, एक वो लाइन लगा, चलो बालम थानेदार। और अब एकदम से आप बात कर दे रहे यार जीत भाई मैंने गाना करा, तो जीत भाई के तो अंदर का जीत बोल गया ना कि आपने बोला मैंने गाना लिखा। अच्छा मैं किस पे कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि फलाने पे गवा लूं, मैं गा दूंगा। अच्छा मैं गा दूंगा क्योंकि मेरे अंदर का आर्टिस्ट बोल रहा है कि मैं गा दूंगा इसको। अच्छा अब वो गा तो मैं अच्छा दूंगा, अब वही चीज एक चीज होगी वो गवा के किसी और पे ले आया, अब फिर मेरे अंदर का आर्टिस्ट क्या कहता है, इसमें कभी लिखा साड़े में इसने ये नहीं लगाया, इसने यार यहाँ पे ना ये करनी चाहिए थी, इसमें ही नीचे लगा, यार कितना ऊपर मार रहा है, गलत कर रहा है। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक राइटर को कभी दूसरे राइटर की लिखी चीज पसंद नहीं आती, एक सिंगर को कभी दूसरे सिंगर की गाई हुई चीज पसंद नहीं आती, एक म्यूजिक डायरेक्टर को दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक पसंद नहीं आता। कमियां निकालते हैं वो इसलिए है कि उसकी अच्छी चीज है, उसमें कमी निकालनी है। अब मेरी कोई अच्छी चीज चल रही है तो उसकी कमी है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली आर्टिस्ट जो है ना अंदर का वो उसको गवाही देता है कि इसमें कभी लिखाड़ साड़ी में यार ये, तो ये चीज हो जाती है। अब सुननी भी है, वो सुननी भी है, अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं वो अकेले जब बैठ के सुनेगा ना, अब वो उसने Spotify पे गाना लगाया गाड़ी में बैठते ही, और गाड़ी में पूरा एंजॉय करते आ रहा है, मन में खुद ही सोच रहा है साला गाना तो बढ़िया गा रखा है तो अपने दिल को समझा लेते हैं, उसको कभी निकाल के, बाकी बाद में अच्छा लगता ही है ये हर किसी के साथ है। तो बहुत सही ह्यूमन साइकोलॉजी का बात बताइए कि अंदर ही अंदर सामने बोलेंगे लेकिन मन ही मन में आप एंजॉय करेंगे यार, अच्छा तो कर, अच्छा लगा रखा है यार, क्योंकि वो अकेले में बात करेगा, किसी के सामने क्या देगा तेरी तारीफ कर रहा था यार, जीत की तारीफ कर सकता है किसी की, भाई अंदर का आर्टिस्ट कैसे कर देगा। अच्छा मैं कैसा आर्टिस्ट हूँ अपने समाज का, मैं उनके गाने गाता हूँ, मैं लाइव जाऊंगा ना, अब मैंने गाया विकास भाई हट जाता हूँ पाचन, सबसे लिजेंड वही है विकास कुमार भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्यारे। फोन मार के अगर मैं बात करूँ, देखो इसके आगे अभी बात कर लेते हैं विकास भाई की, अगर इनका भी नेट ऑन होगा जरूर, क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद यहाँ पे ना, वाईफाई तो है ना, वाईफाई भाई ने दिया हुआ है। हेलो विकास भाई क्या हाल है? बढ़िया जी। कहाँ हो? कौन भाई? आवाज नंबर भी सेव नहीं कराए गए क्या? नंबर भी सेव नहीं कराए गए? जीत बोलूं? जीत या गली देर में क्या बात करने जा रहा था? मैं सुनता भाई। सब ठीक ठाक भी है? हाँ ठीक ठाक है मेरे भाई, अपने सुना। बस ठीक ठाक। के बाद उसका इलेक्शन का क्या रहा? किसका इलेक्शन का सुनी थी मैं, निगम पार्षद वाली का रहा नहीं? ना निगम का कहाँ लड़ना, अपन तो कोई तैयारी कौन थी। अच्छा चलो कोई ना, कद आओगे?
आऊंगा भाई रात में। चलो ठीक, आऊंगा, मिलूंगा भाई ना। निगम का तो मैं रिटर्न कर देना भाई, सुनो। ठीक है मेरे भाई। ओके ओके, राम राम। राम राम। चलो अब नंबर सेव कर लेंगे। नहीं, सेव नहीं बताऊंगा, इसकी एक खास बात है। हाँ। यो इसका थोड़ा गुस्सा ऐसा ही है, ये फोन तोड़ देगा। फोन तोड़ देगा। ओके। फिर नया फोन आवत लड़की, हाँ। थोड़ा सा गुस्सा होते ही जरा फोन फेंक का मारेगा या चीज तोड़ देगा कुछ ना कुछ। जिस तरह भी ना कर ले, 4-5 दिन में कुछ होया होगा, मगर नंबर सेव नहीं करेगा। जी तो कह दिया, मगर जीत बोला, जीत राजपूत क्यों ना बेरा है। अच्छा, दूसरी बात, नंबर वही उठाओगा जिसने जानता होगा या सेव होंगे। अब इसके माइंड में थी अननोन फोन उठाओगे नहीं, बिल्कुल भी किसी नंबर से फोन नहीं उठाता। ब्लैक लिस्टेड लगा रखे हैं नंबर जो अदर्स पे आते हैं। तो इस भाई का जो मैं आपने बता दूं कि हरियाणा को सबसे पहले प्रेजेंट इसने किया था। अच्छा। हट जाता वो पाछा ने। अच्छा। हो नाचने दे जी भड़कने, हट जाता वो पाछा ने। तो ये गाना इस भाई का, विकास कुमार का। और एक गाना और था, रणदीप हुड्डा की फिल्म थी, वो तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़। ये इन्हीं भाई के गाने हैं, लाल रंग मूवी में। भाई साहब। यार एक सवाल था, मैं दिल्ली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, ठीक है ना, और हरियाणा के क्षेत्र में मैं काम कर चुका हूँ। गुड़गांव में मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस भी था जी। मेरे पास भाई बंधु भी बंदे थे, काफी सारे बने थे, क्योंकि मैं इंग्लिश वगैरह बात करता तो उनको थोड़ा सीखने वीखने का मूड करता था। हाँ। अगर मान के चलो कोई भाई गर्म हो गया हरियाणा का, ठीक है ना, और उनको शांत करना है, तो क्या तरीका होगा? और उन भाइयों के लिए बताओ जो से अच्छा एक्चुअली में क्या है, जैसे भाई कोई गर्म हो गया, पहली बात तो उसका मुद्दा देखो। अगर जो उसने पी रखी है तो पी कर फिर उसने नहीं कह दूंगा कोई बात नहीं भाई, हमारे पे भी गलती हुई। अब क्योंकि उसमें उस टाइम हरियाणवी लड़ रहा, उस टाइम लड़ रही है आपकी दारू। अब दूसरी हरियाणा का आदमी जितना प्यार, जितनी जल्दी गुस्सा करेगा ना, उतना जल्दी मान जाएगा। अच्छा। हाँ, कभी भी एक बात है, जैसे कभी भी कोई लड़ाई हो जाए किसी भाई से, अब जो जेन्युइनली बालक होगा उस टाइम का गुस्सा, कुछ मान लो गलती होगी किसी पर, भाई छोड़ना छोड़ना, जितना उसना बार बार नहीं करेगा वो बार बार आगे बाजेगा। इसने पकड़ोगे बार बार, एक बार करे बार बार, तो नहीं भाई ठोडी गात ला, बस करना यार, तेरी वजह से बैठा हूं मैं, साले मार देता, नू कर देता, वो फिर शांत हो जाएगा वहीं के में। अरे बट वो हरियाणा का हो जाएगा, हरियाणा दिल्ली का कैसे मानेंगे? हरियाणा वाले और दिल्ली वालों की क्या बात है, हरियाणा दिल्ली वाले की अलग ही फिल्म है। दिल्ली वाला जो है ना, वो अपनी डायरी में रहता है भाई। अच्छा। हाँ, मैंने देखा क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली वाली जो लैंग्वेज है दिल्ली का है, वो हरियाणा टच की बात करता है, और जब हरियाणा का बंदा आ जाए फिर वो अपनी अपनी बात करता है। तो जैसे कभी ऐसा कुछ हो जाए ना दोनों के बीच में, तो उसको बोलो यार तुम्हारा ठीक है, हरियाणा वालों का, हरियाणा की तारीफ कर दो, हरियाणा वाले की तारीफ कर दो। वो जिस कम्युनिटी से वो है, उस कम्युनिटी की तारीफ कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा। मुझे मान गया बस, तो ये चीज है। तो एक बार ये छोटी सी चीज है, किसी लड़ाई वगैरह हुई है कि दिल्ली के बंदों के साथ? मेरी नहीं, आप मतलब आई एम श्योर आपके दोस्त बहुत होगी हुई है भाई यार, है ना। दिल्ली और हरियाणा का रहता है ऐसे? नहीं, मोस्टली दिल्ली के बंदे, देखो दिल्ली में मैं तो हरियाणा का जो दिल्ली का बंदा है ना, उसके टच में कहीं ना कहीं हरियाणा का बंदा होगा ही होगा। अपने भी भाई है भाई, अपने भी सर्कल ऐसे हैं, तो ऐसे वो सिस्टम हो जाता है। ओके, मतलब लॉ ऑर्डर, मतलब एक तो हो गया खाकी, एक हो गया कानून, एक हो गया डॉक्टर, और एक हो गया हरियाणा। एक हरियाणा का बंदा होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी। आप किसी फील्ड में चले जाओ, चलो आप कोर्ट में भी हो गया, मैं मेरे पास कुछ बात चल गई होगी, मान लो आपसे बात कर देगी, बोलेगा मेरा भी भाई है भाई। अच्छा, बोला अच्छा ठीक है, वो कौन फलाना नाम है, तो ये चीजें हो जाती है। अब हरियाणा का जब भी शहर का, दिल्ली का कोई भी बंदा बातचीत करता है तो उसके पास कोई ना कोई बंदा हरियाणा का टच में होगा। तो ये चीजें हैं। हरियाणा का आदमी बहुत बुद्धि के काम चल रहा है, हरियाणा का आदमी नहीं ले पाता। हरियाणा का तो लड़ने लड़ने की बात कर देगा, हरियाणा वाला से मुकदमे खा लेता है। नहीं, मैंने बट एक और चीज देखी, काफी अच्छे आपके सरकारी ऑफिसर्स के अंदर, टॉप मोस्ट पोजीशंस के अंदर हरियाणा के बंदे, और बड़े सोफिस्टिकेटेड बहुत तरीके से बात करते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो एक सोफिस्टिकेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर दिखाने वाली है, वो रियल के अंदर कैसे होता है? हरियाणा के जो अधिकारी है ना, मतलब जो बैठे हैं, वो वहां पे पढ़ के बैठे हैं, जो मतलब एक्चुअल में एजुकेटेड है, और जिन्होंने मतलब मेहनत की है अपनी लैंग्वेज पे। अब हरियाणा के ही कुछ घर ऐसे हैं, वो कह देंगे कि जो हरियाणा का आदमी ना पहचाना कैसे जाता है, वो कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन ले, वो लास्ट में लाल रंग की जुराब पहन लेगा। लाल रंग की जुराब? क्योंकि उसने मिसमैच करना है। कोठी चाहे करोड़ों की बढ़ा दो, उसके ऊपर भाई साहब कच्चा टांगना है। ये हरियाणा की बात है। अब हरियाणा का आदमी एक खास बात और बता दूं, देखा भी होगा आपने, अमेरिका के भाई हैं कई बंदे, सिर्फ अभी हरियाणा जाना आप देखना, तो उसमें नहाएंगे, अपना जोड़ बनाओगे, नहाए पीछा जो कच्चा अपना पैर क्या ऊपर तो पैंट पार गया, और जो कच्चा है वो सिर्फ पतर के चल देंगे। ये कभी देखना आप। कितने भी पहलवान होंगे, तो ये सब यही करते हैं भाई, क्योंकि इनको लगता है कि ऊपर जाके सूख जाएगा जल्दी वो।
लॉजिक की पढ़ाई अलग ही है। आप चेक करना कभी। अच्छा, हरियाणा के आदमी में खास बात बता दूंगा क्या है, कितना भी एजुकेटेड हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपनी हरियाणा वाले जरूर दिखाएगा। वो अपनी महकमा, चाहे किसी महकमे में हो, वो एक बार फेवर अपने हरियाणा वाले की पक्का लेगा। अच्छा, 100 की 100 लेगा। वो उस टाइम उसके लिए कास्ट मैटर नहीं करती, उस टाइम उसके लिए उसकी स्टेट मैटर करती है कि मैं अपनी स्टेट वाले बंदे के लिए ऐसा करूंगा। ऐसे ही एक बार हुआ था, एक भाई थे हमारे, उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, रात भर एसएचओ साहब ने बिठा के रखा। अब एसएचओ साहब भी ठीक ठाक थे, उनके जो आईओ थे वो हरियाणा से थे। उसने इतनी प्यार से बात करी, बोला बेटा क्यों ये उल्टे काम कर रहा है, फलाना है, डिगड़ा है, यूं एक्सीडेंट होगी, तू नू कर दिया, नू कर दिया। रात भर प्यार से बात करी, बोला कुछ खाओगा पिएगा, उसके लिए खाना भी मंगाया, चाय मंगाई, सारे काम। उन्हें सोचा भाई बढ़िया अंकल है आईओ साहब, उसका पूछ पाछ ली कहा गया। बोला बेटा मैं दादरी का हूँ, तू कड़ेगा बेटे। उसने कहा जी मैं चरखी का हूँ, तो दोनों आस में पास में पड़ते हैं, चरखी दादरी। तू की नहीं मत भाई, मगर जी फलाने मत। बोला तू किस मत, बोला इस मत। अच्छा, प्यार पूर्ता बात होगी, सारे काम। उन्होंने सोचा भाई तो बात सिमट गई। तड़की उठते उसी में सबने जो आईओ साहब थे पूरी नई कलंदरा बढ़ा रखे, साढ़े पे 25 धारा लगा रखी थी, रात रात में तरीके तो मार गए उसने वे। अपनी एक्चुअल में जो उन्होंने पढ़ा ना, प्यार से बात करी, क्योंकि लड़ेगा वो बहसबाजी करेगा, उससे वो करना नहीं चाहता। ठीक है, उसने प्यार प्यार में 25 धारा लगानी, जो उसकी लगानी थी लगा दी। अब उसी बंदे से उसने 7-8 हजार रुपए ले लिए वहीं बैठे बैठे। भाई साहब, तो ये है भाई साहब, हरियाणा वाले थोड़े बहुत दिमाग लगाने लग गए, पहले नहीं था, थोड़े हो गए समझदार। यही है फायदा हमारी चीजों का, हरियाणा वाले थोड़े समझदार होने स्टार्ट हो गए, तभी थोड़ी वो नॉलेज आ गई इनके अंदर। क्यों? थोड़ा पढ़ने लग गए, स्टडी करने लग गए, नॉलेज लेने लग गए, तो पता लगा। जैसे IPS IAS में आपने बोला, जितने भी मेडल हैं हरियाणा से मोस्टली आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपका, हाँ सबसे ज्यादा आपके हरियाणा से आते हैं। ये गलतफहमी है कि सिर्फ एक ही कास्ट से आ रहे हैं, वो गलतफहमी है। उसमें जो अदर कास्ट से आ रहे हैं वो बताते नहीं है। जैसे जेवलिंग थ्रो के अंदर अभी नीरज चोपड़ा का नाम आ गया, तो क्या उससे पहले कोई नहीं था या उसके बाद कोई नहीं है? वो एक्चुअली में क्या हो गया, एक ब्रांड हो गए, उस स्पोर्ट्स को प्रेजेंट किया उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, इसलिए वो हो गए। अब क्रिकेट की बात आ गई, जाटों में कुछ बात क्या देंगे, बोला भाई वीरेंद्र सहवाग, और भी जाट रहे हैं, वीरेंद्र मलिक रहा, और भी बहुत सारे हैं। तो एक कास्ट को लेकर के कास्ट को खींचना बहुत बड़ी चीज होगी हरियाणा में। जैसे जाटवाद पे कर लिया, जाट के आरक्षण पे होगी, या कुछ भी बात होगी, तो कुछ तो चीजें हैं लॉजिकली और कुछ चीजें खामखा बनाई जा रही हैं। और आप आई थिंक ऑलरेडी आप भी एजुकेशन दे रहे हो, मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बताया भी था कि आप आर्मी आपने 1 ईयर तक सर्व करा था। बिल्कुल। आप कहाँ पे पोस्टेड थे? मैं टंगा अरुणाचल प्रदेश में था। जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश सीधे नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए? सीधा वहां पहुंचा। और वहां का जो भाई मुझे पता है कि ना, हरियाणा का आदमी कभी भी चावल नहीं खाता, बहुत कम, बहुत रेयर की बात होती है। हाँ, रोटी खाता है, वो रोटी खाएगा, ठीक है। और भाई साहब जब तक, जैसे कि बिहार साइड के जो भाई हैं पूर्वांचली, कितनी रोटी खवा लो, उनको चाहिए इतने से चावल दे दो, घोड़ का चावल भीतर खाने पड़ा है, उसमें पेट भरा, अब पेट भर गया। तो हरियाणा वाले का ये बोला एक टुकड़ा दे दे भाई। चावल चाहे कितने मर्जी खवा ले, पर एक टुकड़ा दे, बिना रोटी के नींद आवा को नहीं। तो वहां पे मैं गया तो भाई मैंने वहां देखा सिर्फ चावल, और हर चीज के अंदर नॉन वेज, मच्छी वगैरह कुछ भी ऐसी, तो वहां का था। अब मैंने देखा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा, तो धीरे धीरे अपने आप को किया, मगर खाना तो पड़ेगा। अच्छा, रोटी मैंने वहां पे देखी, रोटी बनती है चावल के आटे की। चावल के आटे की? बहुत पतली सी, पेपर टाइप की आटे की नहीं बनती। हाँ, वो बनती नहीं, अपने वाला आटा है ही नहीं वहाँ, वो तो भाई ये तो स्वाद ही अलग है। अब यहाँ की रोटी जब जैसे वहां से आया था ना, तो मैंने 2 दिन तक तो भाई बढ़िया पेट भर रोटी खाया। मैं घर में सिर्फ रोटी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, और भाई साहब चटनी, लस्सी, रोटी, मिर्च और प्याज, ये 4 चीज रखी, इससे बड़ा जायका कुछ नहीं है। अगर कभी भी आपका स्टमक कभी भी खराब हो जाए, तो मैं अपने छोटी सी बात बता दूं, एक दिन रोटी छोड़ के, मतलब कि रात की रोटी आपने क्या खानी है, 1 कच्चा दूध, 1 गिलास कच्चा दूध, 2 रोटी गरम, बिना चुपड़ी हुई, घी नहीं लगाना उसके ऊपर, और भाई साहब 1 मिर्च और 1 प्याज, ऐसे तोड़ ताड़ के काट के जैसे भी हो, उसके साथ खा के सो जाओ, आपके स्टमक की सारी प्रॉब्लम खत्म। सबसे बड़ा राम माने जाए। करना कभी ऐसा लगता नहीं कि हमने कुछ बहुत खा लिया, कुछ जंक फूड वगैरह ज्यादा हो गया या कुछ ऐसा कि डिस्टर्ब हो रहा है पेट, तो वो ले लो, सबसे बेस्ट। तो ये तो आपका वापस आना हो गया। वापस जब आए उसके बाद फिर आपने क्या करा? मेरा मतलब कि उसके बाद आने के बाद मैंने पापा को बोला ऐसे ऐसे करके। आपने कुछ आई थिंक सरकारी एग्जाम्स दिलवाने के लिए भी आपने कुछ कोचिंग वगैरह? मैंने NDA DCA की स्टडी करवाता हूँ। अच्छा। NDA की तरह तो यहाँ दिल्ली में ही है, तो वहाँ पे मैं स्टडी वगैरह करवाता हूँ। वहाँ पे मेरे को ये सुकून मिलता है कि मैं कहीं ना कहीं अरबी से आज भी टच में हूँ, और वहाँ उनके बारे में जब मेरे को बताता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार मैं जाता हूँ, या कैसे मैंने सर्वाइव किया, मैंने कैसे वहाँ पे रहा हूँ,
एक कह देते हैं एक फौजी है, पर आपकी हकीकत में- ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है वहाँ पे, आप देते हो बच्चों को स्कूल? मौलिक मार्गदर्शन कहते हैं बहुत उसको। बहुत ज्यादा मेरे से भी ज्यादा सीनियर हैं, ब्रिगेडियर्स भी आते हैं, मतलब उनको हम चार्ज देते हैं एक दिन का, तो वो प्रॉपरली बताते हैं। तो वो जब बंदा आता है ना, देखो एक फौजी आदमी का सबसे मेन बात बताओ, आप फौजी को कैसे पकड़ सकते हो? फौजी को पकड़ सकते हो उसकी छाती बाहर होगी और पेट अंदर। बाकी हरियाणा पुलिस होगी, दिल्ली हो गया हरियाणा के आदमी दिल्ली पुलिस में होगा, हरियाणा पुलिस में होगा, कोई भी उसका पेट बाहर निकला होता है। सिर्फ फौजी का है जो कभी किसी भी एज में देख लेना कि उसका पेट कभी बाहर निकलता ही नहीं है। तो जो फिटनेस होती है उनकी ऑटोमेटिकली होती है, सारा सिस्टम ही पेट का होता है। अब लोग धीरे धीरे उस चीज को समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं लोग, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट्स कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, वो तो नहीं लेते भाई, वो तो डाइट पे रहते हैं, बस डाइट पे रहते हैं। तो यही फर्क है। अच्छा वहां पे देते हैं, जब एजुकेशन देते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बनता है, जब रिजल्ट आता है भाई बच्चे पास होते हैं तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। मैं मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस, मेरा बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टच करने वाला है। मतलब हाँ। अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे हुआ था और उसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने देश के लिए कोई गाना गाया है जिसके अंदर, क्योंकि आर्मी का बच्चे जब जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं भाई जब खत्म होते हैं और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे मतलब देश को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमारा देश का एक सोल्जर जाता है, बहुत दुख होता है। सो यार अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे हुआ था 14th Feb, आपको ही पता है कि वो एक ऐतिहासिक दिन, नॉट बिकॉज ऑफ सेंट, नहीं बिल्कुल, इट इज बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक, जहाँ पे हमारे फौजी भाई लोगों की मतलब इट वाज अ वेरी बैड डे, मतलब इसको ब्लैक डे भी कहते हैं, ब्लैक डे है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट मैंने बताया था कि मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने मतलब है तो पीएचडी स्कॉलर इन संस्कृत और भगवत गीता सुना सिखाते हैं काफी लोगों को, तो उन्होंने इसके ऊपर कविताएं पे कविताएं लिखी है, मतलब बहुत रो के उन्होंने लिखी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। लोग सबके सब वैलेंटाइंस डे के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट एक फौजी आदमी जो अपनी जान दे गया, उसके बारे में कहीं बात नहीं करता, और इसको लेके किसी ने कोई अच्छा गाना नहीं बनाया। मेरा सवाल आपसे ये है, बिकॉज अगेन आप फौज को रिप्रेजेंट करते हो, you belong to the राजपूत रेजिमेंट, और अगेन आपने आर्मी को भी अपने सर्व करा है, और आप म्यूजिक के साथ भी रखते हो, और आपने बोला है कि कोई भी किसी भी टाइप की कला रखता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि आई नो आप कम्युनिटी की तरफ और देश की तरफ काफी अच्छे संगीत बनाते हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आर्मी के ऊपर कोई ऐसा संगीत बनाया? आर्मी के ऊपर जय हिंद जय भारत एक मेरा गाना था, मैंने वो किया था, अब तक रिलीज नहीं हुआ। खैर वो रिलीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था उसको लेकर के, गाने को म्यूजिक पे हुआ था कुछ, तो गाना मैंने रेडी किया हुआ है, पहली बात। दूसरा ये कि मैं बात कर दूं कि वैलेंटाइंस डे की और पुलवामा अटैक की, वो एक ऐसा अटैक था जो कि एक हर हिंदुस्तानी के दिल पे अटैक हुआ। वो मैं सिर्फ बात नहीं करता, सिर्फ इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा मैं, वो हकीकत में ही अगर सच में हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं तो वो उस दिन के बाद जो वैलेंटाइंस डे वो खत्म हो गया था, प्यार वाली बातें खत्म हो गई थी, वो गुलाब का रंग का लालपना खत्म हो गया था जब किसी के लाल तिरंगे में लिपट के घर आए थे। तो पुलवामा का जो अटैक हुआ उसमें जो हमारे साथ क्षति, हमारे जो फौजी भाई थे कि जिनके घर वालों, किसी का तो तुम तो आज वैलेंटाइन मना रहे हो अपने महबूबा के साथ, किसी का महबूब भी लाल कफन में या तिरंगे में लिपट के आया था, वो सफेद कफन में लिपट के आया था, कि गया था घर से लाल बन के और आया सफेद कपड़े में इकट्ठा होकर के उस तिरंगे के अंदर, और वो आया था कमाल करके। अब कमाल क्या है भाई, देख बताऊंगा। जो वैलेंटाइंस डे पर लोग कह दे हैं प्यार की चीज, ये ड्रामा चालू होता है, पश्चिमी सभ्यता का ये चालू होता है, हमारे यहाँ सब कुछ मानने शुरू कर देते हैं। अब वो अटैक हुआ, वो फौजी चले गए, सब कुछ हो गया, उसका कोई निष्पक्ष लिखड़ा, जो बंदे उसमें से पकड़े आज तक पकड़े गए नहीं पकड़े गए, इतनी बड़ी क्षति हो गई, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं पता, पर वो कमियां तो पूरी नहीं कर सकता कोई। वो फौजी जहाँ पे जिस जगह से वो आए थे उस जगह कोई और फौजी खड़ा हो गया होगा जाके, तैनाती तो सेम चल रही है, सीमाओं पे बॉर्डर सब बराबर है, पर उनका हिसाब भी तो कोई ले कि जिन्होंने पूरा कर दिया। रही बात गानों में बयान करने से शहादतें नहीं होती भाई, वो अमर है शहादतें। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कोई ऐसा शब्द है ही नहीं, मैं कह दूं आप बना रहा हूं, मैं करूंगा, हो जाएगा, मैं कर भी दूंगा, मैं लिख भी दूंगा, मैंने कर भी रखा है, पर मेरे शब्दों में इतना दम नहीं है कि भाई मैं उनकी बयान कर सकूं, मैं उनके परिवार के दुख को बयान कर सकूं, उनके परिवार का नाम उनको बोल सकूं या श्रद्धांजलि दे सकूं। आंखों में आंसू भी तब आते हैं जब किसी को पता लगता है, जब तक किसी का हाथ नहीं कटता ना तो दर्द का एहसास नहीं होता। कुछ लोग खून देख के डर जाते हैं, कुछ जख्म देख के डर जाते हैं, पर हकीकत में बीतती उसके साथ है जिसको पता होती है। अब जिनके घर से वो लाल गए उनको पता है, किसी का संदूर चला गया, किसी का बेटा चला गया, ऐसे कारगिल में भी हुआ,
और कुछ धीरे धीरे टैक्स पहले भी हो रहे थे, पता है किसी का पता लगता है किसी का नहीं लगता, वो खुल के हो गया। बाकी टैक्स आज भी हो रहे होंगे, आज भी पता है किसी को कि भाई इतने फौजी मारे गए या पहाड़ी से नीचे गिर गई बस गिर गई। तो ये सब हो कैसे रही है इंसिडेंट। आर्मी के लिए हमें क्या मिल रहा है, आर्मी के लिए सेफ्टी नहीं मिल रही। जो पूरे देश को सेफ रखते हैं वो सेफ्टी में नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंट तो क्या कर रही है। हमारे दिल में तो ये चीज है कि भाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस देश के लिए लड़ ही रहे हैं, देश शुरू से लड़ ही रहा है आज तक। ये चाहे मुगलों के साथ लड़ रहा हो, अंग्रेजों के साथ लड़ रहा हो, या अफगानियों के साथ लड़ रहा हो, या बेकार पॉलिटिशियन के साथ लड़ रहा हो, ठीक है, नॉनसेंस स्टूडेंट के साथ लड़ रहा हो, लड़ ही रहा है देश आज तक। बाकी कोई देश नहीं लड़ता। बाकी के देश आपस में वैसे लड़ देते हैं, पर हमारे अपने खुद के साथ लड़ते हैं। अब हमें ये नहीं पता लगता कि कितने आतंकवादी यहाँ पे रह के बाहर देश क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे। हमारे देश के जवानों को जवान बोला जाता है, पर जवानों की अहमियत नहीं दी जाती। वो रिटायर होने के बाद ना, जब फौजी रिटायर होके आता है तो उसकी एक नौकरी दी जाती है, लाइसेंस दे देते हैं, बंदूक दे देते हैं, और वो बेचारा नौकरी क्या करता है, वो किसी बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहा होता है, या किसी एटीएम पे गाड़ी की नौकरी कर रहा है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जैसे वो अपनी पेंशन भी ले रहे हैं और साथ में कोई एक महकमा ऐसा बना दे, या हरियाणा जैसे कोई दिल्ली पुलिस हो गई, हरियाणा होगी, कुछ उनको ट्रेनिंग के लिए कुछ दिया जाए ताकि वो अपने हथियार को कंटिन्यू यूज रखें, अपनी एजुकेशन को बांटें जो लेकर के आए। गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर ही रखें, प्राइवेटली ना लेके आए। वो आएंगे क्या करते हैं बेचारे, या तो किसी बैंक में लग गए, या किसी सिक्योरिटी कंपनी में लग गए, या अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी खोली बस। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये चीजें नहीं है, और खामियाजा तो नहीं भरा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। और देशों की बात करें तो फिर ये आप ही तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटीएस हो गया और कोरियन पॉप सिंगर्स काफी सारे, इनके ना देशों के अंदर, इनकी कंट्रीज के अंदर एक चीज है कि मैंडेटरी आपको 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक मैंडेटरी आर्मी सर्व करना है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक रूल है कि भाई आपको 5 साल तक देना ही देना है। हमारा देश के अंदर अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। प्लस आप एनडीए के लिए कैडेट्स को प्रिपेयर वगैरह करते हो। आपने खुद बताया कि जो पहलवान वाला भी एग्जांपल दिया, खुद आके आर्मी उठा के लेके हम एक ऐसे टाइम पर है जहाँ पे हमको ज्यादा डिसिप्लिन ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। हमारे अंदर एक तो क्या चीज होगी, हम वोटों की राजनीतियों में रह गए। वोट की राजनीति, अच्छा, हरियाणा में वोटिंग की, तो वोटों की राजनीति में रह गए हम, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब पूरे के पूरे 12 के 12 महीने आप कहीं ना कहीं उठा के देख लो, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, राजनीति घुस की लोगों के अंदर। अब कोई भी बंदा सेक्शन पे लेके चल रहा है, अगर ऐसा ही मिलिट्री चालू की जाए इंडिया के अंदर, तो हमारे पास कितने सारे सैनिक हो गए भाई, कितने हथियार हो गए हमारे पास। अब जीएसटी पीएसटी सब कुछ ले तो रहे हैं, पर कुछ दे तो नहीं रहे ना, ये चला क्या रहे हैं, अपनी सरकारें चला रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की गलतियां है। यूथ तो चाहता है कि हमें काम मिले, इतने बंदे हैं यार, लोग नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं। मोस्टली देखा इंडिया का बंदा सबसे ज्यादा नशे कर रहा है। क्यों जा रहा है इंडिया का नशे की तरफ, क्योंकि भैया उनके पास काम ही नहीं है। अब घर से वो सुबह उठता है, बाप की गाली सुनेगा, माँ की गाली सुनेगा, 2 चप्पल खा लेगा, गाली सुन के फिर रोटी खा लेगा बेचारा। अब उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, प्राइवेट जॉब रही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो गए। वरना कभी आप देखोगे कभी एमटीएस एमटीएनएल की इनकी जॉब चलती थी, सबको नौकरियां थी उस टाइम पे। अब सब बंद हो गया भाई। आर्मी का भी सिर्फ एक सेक्शन जो सरकारी रखना पड़ गया, सिर्फ इसलिए रख दिया कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट में गया तो भैया वही बात है, कोई एटीएम नहीं बचा पाता, देश क्या खाक बचा लेगा। तो ये चीजें हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भाई होनी चाहिए। अगर नहीं भी होती तो गवर्नमेंट वो स्कूल के अंदर एक ऐसा देना चाहिए कि भाई 12वीं तो कंपलसरी हो गई होगी, एक एक्स्ट्रा 1 साल और देना पड़ेगा तुम्हें आर्मी के लिए, और वहीं से आर्मी में सेलेक्ट करके वहीं से बच्चे भेजो। कॉलेज भी तो भाई आर्मी कैंप में जाके कर सकते हैं, और भी सेफ रहेगा और तरीका रहेगा, अपनी फैमिली से दूर होगा। पहले पता लगता था, पहले राम बनते थे भाई। राम कैसे बनते थे, राजा बनते थे। राजा बनने से पहले भी बहुत चीज मतलब होती थी, स्टडी करते थे, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान लेते थे, फिर प्रजा के बीच में रहते थे, फिर कोई वनवास मिल गया तो वो भी काटना था, तो वो सब चीजें बनती थी। अब नहीं रहा भाई। अब बच्चा बहुत ज्यादा सब कुछ शॉर्टकट्स हो गया, बहुत सब कुछ शॉर्टकट। बच्चा, माँ बाप नहीं चाहते मेरा बच्चा धक्का खाए, ठीक है, बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इसी के बाहर घूमे, मतलब कि बाहर जाके धूप में धक्के खाए, पर वो चीज चाहते हैं कि भैया ये पढ़े लिखे भी, ये भी कर ले। और वो सोचता है कि उसको जॉब है ही नहीं, वो करेगा क्या यार। वो तो रीजन तो यही है। अब फौज में आदमी जा रहा है भाई, वो बंदा धूप भी देखता है, गर्मी देखता है, सब चीज देखता है बंदा। सबसे मेन चीज क्या है, वो खुद को पालना सीखता है। और ये क्या करते हैं, वो खुद तो पलना सीखा नहीं, शादी कर दी, उसके बाद वाइफ आ गई, उसके बाद बच्चे हो गए। अब खुद तो साला बेरोजगार था ही, खुद का पेट पल नहीं रहा था, अब आगे भैया ये भी हो गया, कुछ माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, वो नाश हो जाता है, उसका टैग नहीं पड़ेगा तो मरेगा नहीं आदमी। तो ये चीजें है, सारी फाइनेंशियली है भाई। तो ये है भाई। ओके जी भाई, क्या बोलूं, मतलब आपके साथ बात करके ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि आप जब भी मिलोगे ना, आप कैसे लगेगा कि मैं पहले भी मिल चुका हूँ।
तो मतलब आप इतने फ्रैंकली हमने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरा अब यही है कि मतलब क्योंकि देखो अगेन एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप एक म्यूजिक के क्षेत्र से बिलोंग करते हो और मेरे को पता है कि एक 4 मिनट का जो गाना है वो एक बच्चा, एक आदमी, एक बुजुर्ग या किसी भी महिला के ऊपर किस टाइप का इम्पैक्ट डालते हैं, तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा सवाल ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो लेके चल रहे हो इस टाइम पे म्यूजिक को लेके, बिल्कुल, और आप अपने लिसनर्स को जो मैसेज देना चाहते हो, आपका वो मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज ये है कि पहली बात तो अच्छा लिखो, अच्छा गाओ। आप किसी फील्ड में कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैं हर आर्टिस्ट को तो पहली बात ये बोलूंगा, अपने साथ साथ मैं उन आर्टिस्ट को भी कहना चाहता हूँ कि जो सिर्फ अपने आप को हिट करना चाहते हैं, तो हिट जरूरी नहीं है कि आप गलत चीज से हिट हो। अच्छी चीज करो, जितने लेट चलोगे उतनी ग्रेट चलोगे। अगर आपको सक्सेस मिलनी है और आपकी नसीब में सक्सेस 10 साल बाद है, तो वो 10 साल बाद ही मिलेगी। और आप उसको भले ही 1 साल के अंदर लेना चाहो, कुछ गलत लिख के या गलत गा के, वो आ तो जाएगी पर वो टिकेगी नहीं। 2 महीने 3 महीने उसके बाद खत्म, उसके बाद तुम ऐसे गायब हो जाओगे जैसे गधे के सर से सींग। अब रही बात, अब कोई बंदा कहता है कि जैसे गुड़िया के लिए, बेटियाओं के लिए, या कोई भी किसी फील्ड में अगर मैं बात कह दूं, जब कोई बंदा लिखता है और गाता है ना भाई, उसके पीछे ना बहुत प्रेशर होता है। इसमें कुछ मैं ऐसा ना कह दूं, मैं इसमें कुछ ऐसा ना कह दूं, जितना उससे बनता है वो बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा, चाहे वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, लिरिक्स में हो, म्यूजिक में भी ऐसे ही करता है कि यार ये चीज अच्छी लगनी चाहिए, मतलब बंदा बंदा रहना चाहिए। अब जब लिसनर्स सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, जब मेरे फादर की एज के जब सुनते हैं गाने, मेरी आवाज सुनते हैं तो कहते हैं माता सरस्वती ने भाई तेरे को आशीर्वाद दे रखा है। और जब बहनें सुनती है तो कहते हैं भैया कुछ बहनों के लिए भी गा दो, तो उनके लिए भी गाता हूँ, अच्छा लगता है। कोई फौजी मिल गया, बोला भाई देश के लिए भी कोई लाइन। तो हर चीज बंदे का, मेरे पास हर बंदे के लिए ना एक इलाज है, एक वैद वाला काम है मेरा। वो इस पोटली के अंदर ना भाई सबकी दवाई है मेरे पास। म्यूजिक हील करता है, बिल्कुल करता काफी है, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता है, से बाहर निकालता है। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं जीवन में, मतलब एक टाइम सबके पास आता है, कभी कभी ना पूरे 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि ना इंसान खुद को फील करता है अकेला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है आगे क्या होगा। तो जो वो चीज है ना, उसको सिर्फ आंख बंद करके कान में एयरबड्स लगा के अपने आराम से सुनो, प्यारा सा गाना, मोहम्मद रफी गाने सुनो, पुरानी लिस्टिंग सुनो आप, जितनी पुरानी हो सकती है। जी भाई को सुनो। नहीं मेरी तो क्या सुनोगे, मैं गाना सुनाता हूं आपको। मेरा एक गाना है, और ये गाना हकीकत में बहुत आर पार का गाना है। जब लिखा छोटे भाई ने और मैंने, तो हम दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे। इसके पीछे का वो क्या था, स्टोरी क्या थी, क्यों लिखा ये लिखा वही था, मैं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था भाई के साथ, तो मेरे साथ भी वैसा कुछ हुआ था, इंक्लूडिंग सबके साथ ही होता है। तो वो जब लिखा, मैंने उसको बोला यार कुछ आप भी लिखिए यार, बोला उसने ठीक है भाई, लिखना स्टार्ट किया। लिखा तो मैंने तुरंत उसको बोला यार, उसने बोला भाई मैंने ये चीज लिखी है। साथ में बैठे थे हम, मगर भाई मैंने ये लिख दी। मैं कब सुना मत, स्टूडियो चलते हैं सीधा। मैंने भाई को फोन करा, मैं स्टूडियो पे आ रहा हूँ। ठीक है भाई, स्टूडियो पे गए, कंपोज किया गाना। अब उसमें क्या है, थोड़ा हरियाणवी लैंग्वेज है बट आप समझ जाओगे। ओ याड़ा है अपना ना कोई याड़ा, सारे सह पराए, अपने तो बस माँ बाप सह बताए। मैं यहाँ अपना कोई नहीं है, सिर्फ माँ और बाप के अलावा। सारी अड़ पड़ी सर फेक दुनिया, देखने ने सारे रिश्तेदार भी नहीं आए। जब इंसान का बुरा टाइम चलता है ना, तो रिश्तेदार सबसे पहले दूर भागते हैं। तो कोई पूछे कौन बात, किसे कट रहे हालात, जिंदगी या साड़ी कती जेल होले से, वो दूर दूर रवे साड़े माड़े टाइम में, अच्छा टाइम आवे साड़े गेल होले से। कि जब तक अगर कोई बंदा कामयाब नहीं हुआ ना, वो सबके लिए ही तू है, और जैसे ही कामयाब हो गया वो आप हो जाता है, आपकी इज्जत बन जाती है। अब लाइन है, वो यूज करे चूज करे, साड़े कन्फ्यूज करे, सारा कुछ हो वैसे हालात देख के, हीना बंदा देख याड़े दाबले सलोग, ठाडा होवे लड़े कोया घात देख के। ओ कई साले आवे से सवाद लेन ने, ओ कईया ने तो करनी भड़क हो वैसे, ओ कई साले दूर हो जा काम काट के, बेराना के साला कह रड़क हो वैसे। कई करेंगे मजाक कई खावेंगे दिमाग, कुत्ते बिल्ली आड़े सारे शेर होले से, ओ दूर दूर रवे साले माड़े टाइम में, अच्छा टाइम आवे साले गेल होले से। तब समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, यस यस, हर बंदे के ऊपर बीती होगी। और इस गाने के लास्ट में डायलॉग सुनना, इस गाने में डायलॉग दिया हुआ है कि जिस पे बीत रही है ना, बस वही समझ सकता है। अब दूसरे कहते गाना है ठीक है, पर हकीकत में किसके साथ कौन ऐसा इंसान बता दो जिसको धोखा ना मिला हो। बिल्कुल सही बात है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक गाना आपके लिए जीने का एक मकसद बन जाता है। कभी भी मतलब आप हालात से कभी मत भागो। और एक चीज है भाई, जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। हालातों का काम है खराब होना, और आपका काम है उनको पलट के सीधा करना। तो ये चीज है, कभी अपनी लाइफ में मेरे खुद के अपने रूल हैं, मतलब सिचुएशन से कभी नहीं घबराया, क्योंकि मैंने इतना कुछ देख लिया अपने साथ में भी, मेरे सब इतना कुछ हुआ, तो मैंने कभी हार नहीं मानी।
मगर ये जीवन ही तो है, वरना आराम से सोना है, बिना टेंशन सोना है तो कब्र है ना, वहां सो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। जी थैंक यू सो मच जीत भाई, मजा आ गया आपके साथ। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब वाकई में मैंने बहुत बढ़िया लगा, मैंने भी नहीं लगा कि बिल्कुल आपसे मैं मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। अच्छा ये लगा कि जैसे वो कहते हैं ना कि सीरियसली बातें होती हैं, बातों बातों में पता भी नहीं लगता है टाइम का, तो ऐसे ही आपके साथ हुआ। बाकी थैंक यू, बहुत बड़ी आदमी भाई, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लियो।